सारी चीजें हैं जिससे अफेक्ट पड़ेगा। एक बार जरा हेड टू हेड भी बता देते हैं। बुमराह नहीं खेल पाएंगे पहला मैच, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और वर्सेस बुमराह की अगर हम बात करें तो पिछले 17 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है। रन बनाए हैं 19 और आउट नहीं कर पाए। डॉट बॉल 6 डॉट बॉल्स भी थी, चौके 2 छक्के 2, स्ट्राइक रेट रहा 170 का। अगर रोहित शर्मा बनाम मथीशा परिथाना की बात करें, जिसका जिक्र पिछले शो में किया भी था, ताउस ने भी जिक्र किया था, उनके एक्शन को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। 8 गेंदें खेली है, 15 रन बनाए हैं, यानी जबरदस्त जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है रोहित शर्मा का। और अब इस स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो 164 जो है वो एवरेज स्कोर है यहाँ पर। और कुल मिलाकर जो मैचेस खेले गए हैं उसमें 85 मैच जो खेले गए उसमें 49 टीम वो जीती है जो पहले बल्लेबाजी कर रही थी, और 36 टाइम 36 बार वो टीम जीती है जिसने दूसरी बार बल्लेबाजी की। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, और आपको क्या लगता है कि बल्लेबाजी ही होगी पहले, जो भी जीतेगा? नहीं, चेन्नई चेन्नई में जब आप खेलते हैं, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जब आप खेलते हैं, तो टॉस बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहाँ पर क्योंकि लो स्कोरिंग गेम्स रहते हैं, बड़ा स्कोर मारने का स्कोप बहुत कम रहता है, तो जिम्मेदारी बन जाती है बल्लेबाजों की, माफ कीजिएगा, जिम्मेदारी बन जाती है बल्लेबाजों की कि भाई स्ट्राइक लें, ज्यादा बड़े शॉट्स खेलें, और स्पिनर्स का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर मानिए एक बात, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि यार चेन्नई सुपर किंग्स के पास ज्यादा बेटर स्पिनर है, ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उनका कोर एक ही है मजबूत। जैसे अगर चेन्नई मुंबई आएगी तो हमारा कोर, मुंबई का स्कोर ज्यादा मजबूत रहेगा, यहाँ पर स्ट्रांग पॉइंट रहेगी। तो अवे में ऑब्वियसली टीम जो होस्ट करती है वो ज्यादा फेवरेट रहती है। तो बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी, इंपॉर्टेंट है वो बड़ा स्कोर लाना, वो पार स्कोर को क्रॉस करना जो 150 का है। तो रोहित शर्मा के लिए चैलेंज रहेगा कि भाई शुरुआत नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 5 ट्रॉफी जो है रोहित शर्मा ने जीती है। सारा स्टेक जो है मुंबई इंडियंस है उनके ऊपर है, चाहे कितना भी हम कह दें हार्दिक पांड्या, चाहे हम कितना भी कह दें सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा इज द सीनियर प्लेयर एंड ही विल हैव टू टेक द लीड रोल इन दिस पर्टिकुलर गेम। और आपने जो गिनवाया है मतीश पति राणा और रोहित शर्मा का हेड टू हेड, ये बड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि रोहित शर्मा देखने लायक रहेगा कि किस तरह से वो डील करे एक टैलेंटेड गेंदबाज को एक और जो हेड टू मलिंगा हेड के बता एक्शन से देते हैं डालता दर्शकों है। को टॉस। दैट इज गोइंग टू बी हालांकि हमने समथिंग। टॉस की बात की है, पर देखते हैं कि इस बार एमआई टॉस जीतती है या नहीं जीतती है, क्योंकि रोहित शर्मा एज ए कप्तान तो उनका रिकॉर्ड रहा है टॉस हारने का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक और हेड टू हेड बता देते हैं, क्योंकि इस बार जो है स्काई कप्तानी कर रहे हैं पहले मैच में सूर्य कुमार यादव बनाम रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं। पिछले 59 गेंदों में 59 गेंदों में रन बनाए हैं 45, आउट 3 बार करने में कामयाब रहे हैं। डॉट बॉल्स की अगर हम बात करें तो 28 डॉट बॉल्स रही हैं, चौके 4, छक्का कोई नहीं मार पाए हैं। स्ट्राइक रेट रहा है 76.3 का। आपको क्या लगता है नोएल, सीएसके को बड़ी हिट रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा जडेजा को प्रमुख हथियार के रूप में सीएसके की तरफ से? बिल्कुल उनका रोल क्लियरली दिया जाएगा। लास्ट ईयर आप देखिए, आप वो काफी नीचे आके जो भी गेंद बचे हुए हैं उनको स्ट्राइक करे, छोटी सी कैमियो इनिंग्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जडेजा आई थिंक ही विल बी ए क्रूशियल पार्ट उनकी बैटिंग लाइनअप पे। अगर चेंजेस आप कह नहीं सकते धोनी का मूव जो पीछे से खेलते हैं एज अ नॉन प्लेइंग कैप्टन बोल सकते हैं, जो उनके मूव जो करते हैं पता नहीं कभी जडेजा कैन कम अप और कभी नीचे उनके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ द मैनेजमेंट, कैसा वो लोग कौन सी सिचुएशन पे जडेजा को इस्तेमाल करेंगे। बट आई थिंक अगर जडेजा नंबर 6 की रोल पे आए, जो जब फोर ओवर्स बचे हुए, आई थिंक ही विल बी ए crucial player वो 4 ओवर के, because he can strike the ball, he can hit the ball very hard, and I think Jadeja will be a key role ये टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग की। उनकी बॉलिंग की फैक्टर रहेगी, उनकी फील्डिंग की फैक्टर रहेगी, तो आई थिंक इज अ एसेट टू दी चेन्नई सुपर किंग्स। तो आपकी तरफ से बताइए, एमआई की तरफ से कौन की फैक्टर्स होंगे, और अगर मैं बोलूं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे, मतलब वो टेक्निकल इम्पैक्ट नहीं लेकिन इम्पैक्ट किनका रहेगा मैच पर? नहीं, देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट तो स्पिनर्स का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा जब मरब में खेले। जैसे मैंने पहले कहा, मिचेल सैंटनर जैसे प्लेयर या कर्ण शर्मा जैसे प्लेयर, जो एक ऑलराउंडर जबरदस्त, जो बड़ा हिट्स खेलते हैं, जो पे कुछ ही देर पहले मिचेल स्टार्क की हाईलाइट देख रहा था, जिस तरह से मारा था उन्होंने केकेआर के सामने कर्ण शर्मा ने। तो देखिए हर कोई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, इम्पैक्ट रहेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स द मिडिल ऑर्डर। आपने जो गिनवाया आगे रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव,
यार सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं अच्छा चल रहा है, मगर मैं फिर भी वो फेथ उनके ऊपर रखता हूँ। मिडिल ओवर्स में आके वो धमाका करेंगे, तो इज गोइंग टू बी दैट इम्पैक्ट प्लेयर फॉर मुंबई इंडियंस राइट नाउ। एक और बात है, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, एमआई बेस्ट परफॉर्मिंग टीम रही है ऑल ओवर पिछले 17 सालों में, 18वां साल है, लेकिन पिछली बार जो है वो बहुत ही खराब रहा था, 10वें नंबर पर टीम रही थी। आपको लगता है कि ये एक तरह से मौका है उसमें सुधार करने का, टीम एक बार फिर इंटैक्ट नजर आ रही है, खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की का भाईचारा दिखा है, उसके बाद आपको लगता है कि टीम जो है वो जबरदस्त तो है ही, लेकिन अब उसमें वो एकता भी होगी, यूनिटी होगी और वो बाउंस बैक करेगी? एब्सोल्युटली, जिस तरह से कैमराडरी आपने देखी रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की T20 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो मतलब देखिए वो जो दरार थी जो लोगों को देख रही थी, जो नहीं थी एक्चुअली, वो जुड़ गई है, वो दरार निकल गई है। तो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो टीम देखिए, मुंबई इंडियंस का सीक्रेट यही रहा है कि वो एकजुट होकर खेले एज ए टीम, एज ए यूनिट। कभी कोई खेला है, कभी कोई खेला है, तो हर प्लेयर ऐसा एक प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं रही है। आपने देखा होगा रोहित शर्मा का इतना कंसिस्टेंट फॉर्म नहीं रहा है जो वो सक्सेसफुल कप्तान रहे, बट हर प्लेयर ने जाके कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे लगता है कि ये सीजन भी वैसे ही रहेगा। हार्दिक पांड्या के अंदर फेथ आ गया है लोगों को, खास करके वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा भी मान गए भाई कप्तान है, लीड करना है, फ्यूचर है, तो व्हाई नॉट। सो एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड कि यार हार्दिक पांड्या इज द लीडर और उनके अंडर ही खेलना है। तो टीम सीमेंट की तरह एकजुट होकर खेलने वाली है इस सीजन। बच के रहिए चेन्नई सुपर किंग्स। और अनिल भाई आप अच्छा, मैं तो और बच के रहूंगा भाई। आप सीएसके में तो सीमेंट का जोड़ पहले से ही लगा हुआ है, कोर टीम को जो है लगातार कंटिन्यू कर रही है। नोएल, आप क्या मानते हैं? खास तौर पर हम एमएस धोनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स वो बना सकते हैं। वो सबसे उम्रदराज प्लेयर बन सकते हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई हो। वो सबसे ज्यादा एज अ विकेट कीपर आउट करने वाले 200 के ज्यादा जा सकते हैं, और भी कई रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। और क्या ये आखिरी होगा उनका आईपीएल सीजन? 18 साल हो गए कहते हुए 18 साल हो गए हैं MS धोनी को आईपीएल में। यानी पास 3 साल से आखिरी आखिरी अपन बोल रहे हैं मगर वो खुद नहीं बोल रहे हैं, वो चलते रह रहे हैं। उनकी गाड़ी नेवर एंडिंग है। आई थिंक ही विल कंटिन्यू अनदर 3 years, दैट्स व्हाट हाउ फिट ही इज। अगर आप एक छोटी सी रील देखा था मैं उसके बारे में, जो फिटनेस कर रहे थे वो जिम में, हाउ फिट ही इज। तो आई थिंक आई डोंट थिंक दिस विल बी हिज लास्ट, ही विल कंटिन्यू अनदर 2-3 years, क्योंकि वो उनके ऊपर है कि कैसा। बट ही विल नॉट, ही विल गिव अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर्स, आगे उनके आगे आके बैटिंग करिए, या नहीं तो ही विल कीप द विकेट्स। बट उनकी रहना है चेन्नई सुपर किंग्स में, टीम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक की आदमी है चेन्नई सुपर किंग्स का, उनका रोल इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक him not being there, then it is going to be a big asking for Chennai Super Kings. चलिए, आप प्रेडिक्शन बताइए, बताओ 3 ऐसे प्लेयर्स बताइए जो एमआई की तरफ से चमकेंगे। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रोहित शर्मा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिचेल स्टार्नर जो कि लेफ्ट हैंड स्पिनर है, ऑलराउंडर है, उनको परफॉर्म करने के लिए चेन्नई में खेल रही। जी नोएल, आप बताइए। मैं तो कप्तान के ऊपर है मेरा, ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि लास्ट ईयर काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए थोड़ी बहुत। देन आई ऑलवेज रेटेड डेविन कॉनवे, एक शानदार बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, ही इज बीन देयर। देन आई हैव ऑल माय आईज ऑन द फास्ट बॉल ऑफ पतिराना, क्योंकि ये काफी शानदार यंगस्टर है, जो स्लिंग एक्शन है, जो मलिंगा को ही हैज कॉपीड, उनकी ब्लेसिंग्स भी है मलिंगा के उनके ऊपर, और धोनी ब्लेसिंग्स। तो आई थिंक दिस 3 guys key important, but the main man behind is Mr. Tala himself. जीतेगा कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। कौन उनके जीतेगा? ग्राउंड पे मुंबई विकेट इंडियंस को पता है, उनको मुंबई पता है इंडियंस। विकेट कैसा खेलना है। तो देखेंगे कल, आज के रात के 10-11 बजे आपको कॉल करूंगा जब चेन्नई सुपर किंग्स मारेंगे। नहीं यार 10 में जाके मारना अलग ही मजा है, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। ओके, देखिए 10 में तो है तला, वेटिंग लाइन फॉर। में तैयार रहिए, आ तैयार जाइए रहिए। मैदान हमारे में। दोनों साथी तैयार हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी तैयार है। कुछ ही देर बाद इंतजार खत्म हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ आईपीएल की, एमआई वर्सेस सीएसके एट 7:30 दिस इवनिंग। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और मैचेस का एनालिसिस लेकर लगातार 2 महीने तक हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।